Hello everyone, this is Saloni Nagpal and the topic which I am going to discuss for this video is strategies for effective project planning, process management and resource allocation. करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप और इंजीनियर करते वक्त हम कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये तीनों स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में। अगर हम इन तीनों प्रोसेसेस को स्ट्रेटेजिकली एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं तो हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट अश्योर कर रहे हैं हमारे यूजर के लिए। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों स्टेजेस का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हमारे सॉफ्टवेयर की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करता है डायरेक्टली। नेक्स्ट करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग बहुत ही क्रूशियल फेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इस फेज में हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की ऑब्जेक्टिव्स, उसका स्कोप, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइमलाइन, जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर बन के डिलीवर होने वाला है, इन सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं। जितनी अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग हम करेंगे उतना ही सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना कि हमारा प्रोजेक्ट और उसके गोल्स डेडलाइन से पहले सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाते हैं या नहीं। प्रोजेक्ट प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट्स जिनकी हमें नीड है उन सब का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने को कितना टाइम लगेगा, ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेशन, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर मॉडल विच इज गोइंग टू बी यूज्ड। इन सब का हम एनालिसिस करते हैं। इस फेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एंड वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि आगे चल के कोई भी केओस क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है स्कोप डेफिनेशन, जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई हैं उनके बेसिस पर हम अपने प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस को डिसाइड करते हैं। इस फेज में हमें कौन सी फंक्शनैलिटीज रखनी है और कौन सी नहीं, इन सब चीज़ों को भी हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है एफर्ट एस्टिमेशन, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जितना भी एफर्ट लग रहा है, जो भी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टास्क, वो हम कैलकुलेट करते हैं। इस फेज में हम जितने भी टास्क है उनकी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटी और उसका साइज भी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। इसमें हम अपने हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट में यूज होने वाले हैं, उन सभी को प्रॉपरली अलोकेट करते हैं टू टीम मेंबर्स, जो उनके स्किल्स एंड रिस्पेक्टिव एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट, जिसमें हम जो भी हमारे सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, उसकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर सकता है, उन सब का एनालिसिस करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं और फिर कुछ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं ताकि हम उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। एक टीम में बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये इंश्योर करने के लिए कि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान कोई भी इंटरनल डिस्प्यूट ऑकर ना हो। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। अगर सॉफ्टवेयर की प्रोसेस को मैं डिफाइन करूं तो वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसके साथ एक आउटकम एसोसिएटेड है, जो कि मिलकर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। मोस्टली एक्टिविटीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैरी आउट करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस के दौरान हम टोटल 4 की प्रोसेस एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं, जो कि सारे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है। सबसे पहली है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। इसमें हम जो भी फंक्शनलिटीज़ हमारा सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर रहा है और जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन फंक्शनलिटीज़ पर, उन सभी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कस्टमर्स ने हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स दी है उस बेसिस पर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर ने जो भी रिक्वायरमेंट्स दी थी वो फुलफिल हो रही है या नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर स्मूथली फंक्शन कर रहा है या नहीं। लास्ट है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद और वैलिडेट होने के बाद वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और अगर कभी क्लाइंट की नीड्स आगे चल के चेंज होती है तो हमें सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन के बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में एक ब्रीफ लिया था। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं।
रिसोर्स एलोकेशन को इफेक्टिव बनाने की 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहली है आइडेंटिफाइंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। इसमें हम जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर कोई हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हो या फिर कोई भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो भी हम यूज करने वाले डेवलपमेंट में, उन सभी को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और हमारी प्रोजेक्ट टीम में, हम उनकी कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करते हैं, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज। हम उनकी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन स्ट्रेटेजी। रिसोर्सेज जितने भी हैं, जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है, वो सारे प्रॉपरली एलोकेट होने चाहिए, अलॉट होने चाहिए टू इंडिविजुअल्स जो उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए। ये डिटरमाइन करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ही स्मूथली रन करेगा आगे चल के। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे प्रॉपरली अलोकेटेड होने चाहिए टू इंडिविजुअल्स जो उनकी प्रॉपरली एग्जीक्यूशन में हेल्प करें। नेक्स्ट रिसोर्स लेवलिंग। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, अगर उसमें कोई भी कंस्ट्रेंट है जो आगे चल के हमारे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है, हमें उन सबको आइडेंटिफाई करना रहता है और ये इंश्योर करना रहता है कि रिसोर्स जो अलोकेट हुए हैं, ना उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो और ना ही वो अंडर यूटिलाइज्ड रहे। बेस्ट प्रैक्टिसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, जैसे एस्टैब्लिशिंग क्लियर गोल्स, डिफाइनिंग प्रोजेक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉनिटरिंग इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कंसिस्टेंटली। इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे फर्स्ट है एजाइल डेवलपमेंट। इसमें एजाइल मेथोडोलॉजी यूज की जाती है, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते हैं और स्मॉलर रन पे डिपेंड होता है वो प्रोजेक्ट, ना कि लॉन्गर रन पे। नेक्स्ट है कोड रिव्यूज। जो भी हम कोड कर रहे हैं उसे प्रोफेशनल्स के द्वारा कंसिस्टेंटली रिव्यू किया जाता है, ताकि अगर उसमें कोई भी बग या एरर हो तो हम उसे फाइंड आउट कर सकें। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होना चाहिए। रिक्वायर्ड स्टेजेस पे जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है वो सब फुलफिल होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। वर्जन कंट्रोल एक ऐसा प्रैक्टिस है जो ये इंश्योर करता है कि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, जो भी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं विद टाइम, हम उनका ट्रैक रखें, हम उनको मैनेज करें और उसका पूरा ट्रैक होना चाहिए, उसकी पूरी ट्रैकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। जो भी पूरा हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, उन सभी का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होना चाहिए टू द यूजर एज वेल। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। टीम के अंदर टीम मेंबर्स के बीच में, स्टेक होल्डर्स एंड क्लाइंट्स के बीच में बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई भी इंटरनल डिस्प्यूट ऑकर ना हो। Conclusion में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग requires a combination of effective project planning, process management and resource allocation. अगर हम इन तीनों स्टेजेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे हैं अपने यूजर को। इन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए और इनको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हुए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू।